Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। जब से आरसीबी ने ये टाइटल जीता है, ये ट्रॉफी जीती है आईपीएल की पहली बार, तब से आरसीबी चर्चा में बना हुआ है। चाहे वो बेंगलुरु स्टैम्पीड हो या फिर अब आरसीबी के बिकने की बात हो। जहां पर ये रिपोर्ट्स आई कि शायद आरसीबी बिकने वाला है, उनके जो ओनर्स हैं वो कुछ पार्ट ऑफ आरसीबी बेचेंगे या फिर शायद पूरी ओनरशिप किसी और कंपनी को दे देंगे। लेकिन इस पर पूरी क्या सच्चाई है, कैसे ये पूरी चर्चा शुरू हुई, कहां पर किसने क्या कहा और अब ये क्यों वहां पर डिक्लाइन हो गई है बात कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आरसीबी इज नॉट फॉर सेल। तो पूरा मामला क्या है आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ब्लूमबर्ग है जिसने ये रिपोर्ट करा। आप कहेंगे ब्लूमबर्ग, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ये काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं जहां पर उन्होंने रिपोर्ट करा कि जो डियाजियो है, डियाजियो जो कि ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, जो कि ओनर्स हैं आरसीबी के, उनकी एक सब्सिडरी है यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कि इंडिया में बेस्ड है। तो डियाजियो की तरफ से ये आया कि वो कुछ पार्ट ऑफ आरसीबी की फ्रेंचाइज यानी कि कुछ स्टेक्स जो है, कुछ जो शेयर्स हैं वो आरसीबी के बेचेंगे या फिर हो सकता है कि वो पूरे जो शेयर्स हैं आरसीबी के वो बेच दे और आरसीबी की पूरी फ्रेंचाइज बेच दे, जिसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन आरसीबी की बताई जा रही थी वो लगभग 17,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो आरसीबी की बताई जा रही थी। लेकिन अब जो अपडेट आया है, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट जो हमने आपको बताया, क्योंकि डियाजियो है पेरेंट कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी है लेकिन उनकी सब्सिडरी वो इंडिया में बेस्ड है यूनाइटेड स्पिरिट, उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा है दिस हैज़ रेफरेंस टू योर ईमेल कम्युनिकेशन डेटेड 10th June 2025 seeking clarification from the company on media reports in relation to potential stake sale of RCB। तो उन्होंने कहा ये रेफरेंस ईमेल है जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं एक तरीके से कि कंपनी के लिए जो ये मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं कि जी आरसीबी का पोटेंशियल स्टेक है उसको बेचा जाएगा, उसके बारे में ये ईमेल, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल है। फिर उन्होंने कहा द कंपनी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट media reports are speculative in nature and it is not pursuing any such discussion। यानी कि जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, अज्यूम करा जा रहा है, एक तरह का आप र्यूमर इसे कह सकते हैं। लेकिन कंपनी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही है, ऐसी कोई डिस्कशन वहाँ पर डियाजियो की नहीं हुई है किसी भी और कंपनी के साथ। यानी कि जो ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद आरसीबी की जो पेरेंट कंपनी है, आरसीबी के जो ओनर्स हैं डियाजियो, क्या वो आरसीबी को सेल ऑफ कर देंगे, क्या वो आरसीबी को बेच देंगे। लेकिन ये अब अपडेट आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्पिरिट जो कि आपको बार बार हम बता रहे हैं जो पेरेंट कंपनी है वो तो डियाजियो है लेकिन उनकी सब्सिडरी जो इंडिया में बेस्ड है यूनाइटेड स्पिरिट, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो ये पूरी रिपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव है, सिर्फ एक अनुमान है, एक र्यूमर है, इस पर कुछ अभी हमने नहीं डिस्कशन करा है, इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि जो फैंस ये सोच रहे थे कि यार आरसीबी जब से ट्रॉफी जीता है कुछ ना कुछ हो जा रहा है, चाहे वो ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु स्टैम्पीड हुआ और अब ये बातें निकल कर आई कि क्या आरसीबी बिक जाएगा, क्या आरसीबी के जो ओनर्स हैं वो आरसीबी को सेल ऑफ कर देंगे। और अगर ऐसा होता तो आप देखिए ये बिगेस्ट आईपीएल फ्रैंचाइज डील एवर होती। 17,000 करोड़, लगभग 17,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी आरसीबी की और हो सकता था कि आरसीबी को अगर ये सेल होता या करते तो ये फ्रैंचाइज जो सेल ऑफ करने वाली बहुत बड़ी डील होती। लेकिन ऐसा क्लैरिफिकेशन आ गया कि आरसीबी नहीं बिकेगा, आरसीबी की जो फ्रैंचाइज है उसे नहीं बेचा जाएगा। फिलहाल यही पूरी अपडेट थी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर आप हमें बताएं कि अब आप इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।